बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सहरसा स्टेडियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं तथा बीपीएससी के माध्यम से करीब 2,98,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचाई गई और अब अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। साथ ही इच्छुक परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना भी लागू की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और बात जान लीजिए कि हम लोग जो भी काम और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो इसको लेकर के बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ किया गया है। 20 साल में जितना भी काम उससे भी ज़्यादा भी हो रहा है। अब एक बात जान लीजिए कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार यहाँ बनी थी और उसी में हम लोग आए थे। तो आप समझ लीजिए कि तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं, शुरू से ही सब कुछ। लेकिन जब हम लोग आए और उसके पहले की जो सरकार थी, क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये हम लोगों की जब सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी तो यही हालत था। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है और तब से हम लोगों ने सबके हित में काम किया और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब शुरू में सरकार आई तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सब कुछ हम लोगों ने किया। सर्वप्रथम तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इतना किया, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ करके नहीं, आप ही लोग बना लीजिए और चलाइए इसको। खूब अच्छा से चलने लगा। अब इसके बाद फिर 2013 से हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी द्वारा सब कुछ करके हम लोगों ने उसके अलावे उसमें तो हो गया था शुरू में ही उन लोगों का 3,58,000। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 2023 में किया तो बीपीएससी का भी उसके थ्रू काम किया, सब जगह काम किया। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब पहले जो 2006 से 3,58,000 नियोजित शिक्षक थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का चलाए थे उसमें भी उसमें शामिल हो गए। तो इसी के लिए अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या तो अब दोनों को मिला करके तो 5,24,000 हो गई है। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। तो आप समझिए हम लोग शुरू में भी, और बिजली का तो हालत बहुत खराब था ना, घर की बिजली का। शहर में भी कितना था, 8 घंटा, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने इसके लिए जैसे ही सरकार में आए काफ़ी पैसा लगा करके इसके लिए काम किया। तो करते करते ये सब काम करते हुए 2018 में ही जो आपको अभी बताया हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और इतना पैसा हम लोगों को लगा था
लग रहा था, तो हर घर में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली, बहुत थोड़ा बहुत पैसा दिया गया। लेकिन बाद में हमको लगा कि आप लोगों को पैसा लगता ठीक नहीं लगता है, तो हम लोगों ने अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपके यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। अब सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, शुरू किया गया है। अब वो आप ही लोगों को कुछ करना नहीं है, आप ही लोगों से लेके आपके शहर में सोलर लगाए जाएंगे और उससे बहुत काम अच्छा होगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।